दोस्तों, आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापन किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के बर्तन में जो बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक मंच 108 पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनि जो रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। आठ मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक विशाच ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और ऐसा माना जाता है कि शरीर से उत्पन्न हुए 7 चौही थे और इसीलिए सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम चौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जो ही थी और यही वजह है कि जो को संतान धर्म ग्रंथों में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया, 9 की है ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम पीठत था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पीठत देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख पीठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया। उसके पास जाकर कहने लगा, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुमति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठत का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोग ही से कर दिया। के बाद जब सुमित्रा अपने ससुराल को जाने लगी तो पिता ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन माँ दुर्गा सुमित्रा के सामने प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। तब सुमति बोली कि है देवी, आप कौन है? मैंने कहा, आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति माँ भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुमति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भेल की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं